हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में प्री ब्राइडल डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज उसी पे डिस्कस करते हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये कब करानी चाहिए और क्यों करानी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि प्री ब्राइडल डेंटल ट्रीटमेंट होता क्या है। इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। जो रूटीन डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं उन्हीं को शादी से पहले कौन कौन से टाइम पे और कैसे कैसे कराना चाहिए ताकि हमारे लाइफ में मतलब शादी के बाद वाले टाइम पे दिक्कत ना आए, उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि शादी के बाद हमारे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आती है, वो मेंटली और फिज़िकली हार्मोनल बहुत सारी चेंजेस आती है, जिसकी वजह से हमारे फिज़िकल अपीयरेंस में तो बहुत सारे डिफरेंसेस दिखते हैं। और उसी के साथ साथ हमारे ओरल कैविटी में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एलिवेट होने लग जाते हैं। और शादी के बाद जब हम नए होते हैं तो ये प्रॉब्लम्स सबके साथ डिस्कस करने में भी हमें हिचकिचाहट होती है। हम सबके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम नए होते हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक तो ये हो गया कि हमें मतलब हमारे आगे लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, इससे बचने के लिए कराना है। दूसरा बात ये है कि एक तरह से अगर हमारा ओरल हाइजीन मेंटेन्ड है, अगर हमारे दांत साफ़ सुथरे हैं, अच्छे से हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, साफ़ हैं, और अगर पायरिया नहीं है, हमें पेरिडोंटाइटिस जैसे कहते हैं, मतलब दांतों से खून नहीं आ रहा है, मुंह से बदबू नहीं आ रहा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहता है। हमें अच्छा लगता है लोगों से बात करने में, लोगों के सामने स्माइल करने में या हंसने में। लेकिन अगर खून आता रहता है, मुंह से बदबू आता है, तो हमें खुद को भी बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होता है। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड रहता है। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर हम प्रेग्नेंट होते हैं, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारी मतलब इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जो अगर हमें कोई भी छोटी मोटी दिक्कत है, वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाती है। और उस दौरान ये भी है कि हमारे को अगर पेन हो रहा होता है तो उसे हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। ओरल कैविटी में भी जो भी दिक्कतें होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस से और भी ज़्यादा बढ़ती हैं। और उस दौरान ये दिक्कत आ जाती है कि हम कोई ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। बहुत मुश्किल होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ में डेंटल ट्रीटमेंट करना, या उनके एक्सरेज लेना, या उनको कोई भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करना। बहुत बहुत मतलब लिमिटेड मेडिसिन से जो हम प्रेग्नेंट लेडी को दे पाते हैं, और तब पेशेंट बहुत परेशान हो जाती हैं जो लेडीज़ होती हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए पहले से क्या क्या ट्रीटमेंट लेने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि उस दौरान हमें दिक्कतें ना हो, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि मतलब प्री ब्राइडल डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो कोई नया चीज़ नहीं है। जो हमारा रूटीन का डेंटल ट्रीटमेंट होता है उसी का वही चीज़ नॉर्मल जो डेंटल ट्रीटमेंट्स होती है वही करने होते हैं हमें, और कुछ नया इसमें नहीं होता है। तो इससे कोई डरने का या घबराने का बात नहीं है। जो नॉर्मल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमें सिर्फ नॉर्मल डेंटल ट्रीटमेंट्स कराने होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें अपना रूटीन डेंटल चेकअप कराना है। उसके बाद अपनी स्केलिंग और पॉलिशिंग करा लेनी है। दांतों की स्केलिंग कराना बहुत ज़रूरी है। ये तो नॉर्मली भी लोग को 1-1.5 साल में करा लेना होता है, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी बताए हैं। तो ये तो स्केलिंग करा लीजिए ताकि आगे जाके पायरिया का दिक्कत ना हो, क्योंकि ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ में जब हम कुछ मेडिकेशन लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स के साथ या प्रेगनेंसी के दौरान बहुत लोग को मसूड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए अच्छा है कि हम पहले से ही अपना जो है स्केलिंग करा के और दांतों को, मसूड़ों को हेल्दी रखें ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए। दूसरा जो है वो है कि अगर कोई भी छोटे मोटे केरीज़ है, कहीं सड़न है दांतों में, उसकी फिलिंग करा लें, क्योंकि अगर उस वक्त हम वो फिलिंग नहीं कराते हैं तो आगे जाके पेन अगर आएगा दांत में तो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर प्रेग्नेंट हैं आप और उस टाइम पे अगर पेन आता है तो ट्रीटमेंट कराना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कई पेशेंट्स को देखा है जिनको पेन होता है, मेडिकेशंस देते रहते हैं और उनको वो सूट नहीं करता, और फिर वो रात रात भर जगी रहती हैं, तो वो बहुत दिक्कत हो जाता है उनके लिए। इसलिए अगर छोटे मोटे सड़न, केरीज कुछ भी है तो आपके रूटीन डेंटल चेकअप के टाइम आपके डॉक्टर बता देंगे कि ये आपको दिक्कत है, तो आप उसकी फिलिंग उसी टाइम करा लो, अच्छे मटेरियल से करा लो ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे।
थर्ड जो है, अगर आपका दांत एक्सट्रैक्शन के लिए, दांत निकालने लायक कोई हो या आरसीटी कराने लायक हो, तो उसकी भी ट्रीटमेंट उसी दौरान ले लो, पहले ही ले लो कि आगे जाके बढ़े नहीं। जैसे जब लड़कियों के जल्दी एज में शादी होती है, जैसे अराउंड 22-24, उस टाइम पे बहुत सारी लड़कियां लास्ट वाले जो हमारे दांत होते हैं, जो मोलर्स होती हैं, वो निकलने वाला एज होता है उस टाइम पे। तो कुछ लोगों का वो फंसा रहता है और जो बार बार हर साल या कुछ महीनों के बाद पेन देता रहता है, तो उसका एक्सरे प्रॉपर करा के, और अगर वो निकल नहीं सकता, अगर कहीं फंसा हुआ है और आपको दर्द दे रहा है, तो उसकी भी एक्सट्रैक्शन सर्जरी करा लो आप पहले ही, कि पहले ही उससे छुट्टी मिल जाए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत करना ही करना है। ये हो गया आपका सर्जिकल पार्ट। ये जो सर्जिकल पार्ट है आपका, जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, ये आप शादी से 1 महीने 15 दिन पहले करा सकते हैं। बाकी जो अब मैं बात आ रही हूँ, ये आपके एस्थेटिक पार्ट का है। मतलब कि अगर जैसे आप स्केलिंग करा रहे हैं तो पॉलिशिंग और ब्लीचिंग करा सकते हैं, जिससे आपके दांत खूबसूरत लगेंगे, दांत सुंदर लगेंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस में, जिनके दांत पीले हो रखे हैं या डिस्कलरेशन हो रखा है, वो ब्लीचिंग करा सकते हैं। ये आप शादी से 15 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले करा सकते हैं, तो अच्छा इफ़ेक्ट रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड रहेगा। या तो कुछ लोग को डेंटल ज्वेलरी, अगर आपको ज्वेलरीज पसंद है, तो डेंटल ज्वेलरी बहुत अच्छा एक वो है, जैसे उससे कोई आपके दांतों को कोई नुकसान भी नहीं होता है, बस ये ऊपर ऊपर से दांत पे ज्वेलरी लग जाती है, जो बहुत खूबसूरत लगता है। आप लोग देख सकते हो, बहुत सारी एक्ट्रेसेस या बहुत सारी मॉडल्स या आजकल बहुत सारे नॉर्मली भी लोग दांतों में लगवाते हैं, ये बहुत सुंदर लगता है। तो डेंटल ज्वेलरी लगवा सकते हो। बाकी अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो ऑर्थो ट्रीटमेंट अगर करवाना है तो उसे आप करवाओ। लेकिन ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए ये नहीं कि शादी से 1 महीने या 2 महीने पहले आके आप डॉक्टर से कहते हो कि 2 महीनों में मेरे दांत ठीक कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको पता है कि आपका शादी का एज हो गया, आपके घर पे बात चल रही है शादी की, तो उससे एटलीस्ट 1 साल या 1.5 साल, मतलब कम से कम 2 साल तो आप डॉक्टर को दो समय, तो 2 साल पहले से ही आप ये प्लान करो, सही एज रहते, सही टाइम रहते हुए, कि आपको अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या बाहर निकले हुए हैं, तो उसका ट्रीटमेंट आप ले लो। तो अच्छा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम डॉक्टर को दोगे ना, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। क्योंकि ऑर्थो ट्रीटमेंट कैसा भी हो, कम से कम 1 साल तो लगता ही लगता है। तो उससे ज़्यादा टाइम लेके चलो और ऑर्थो ट्रीटमेंट अपनी करा लो शादी से पहले, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की शादी में बहुत दिक्कत आने लगती है। और सिर्फ शादी में नहीं, लुक्स के लिए नहीं, ऑर्थो अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो वहाँ खाना फंसता है और काफ़ी और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। दांत का भी चिक बाइट होने लगता है उसके वजह से। तो आगे दिक्कत ना आए, उससे अच्छा है कि आप पहले ही समय रहते ही, अपने एक एज में ही आप ऑर्थो ट्रीटमेंट करा के और अलाइनमेंट सही से करा लो दांतों की। 4th चीज़, अगर स्माइल करेक्शन करा सकते हो आप। अगर आपको अपनी स्माइल नहीं पसंद है तो वो स्माइल करेक्शन करा सकते हो, ये आपके एस्थेटिक पार्ट में आ गया। या अगर आपको आपके मसूड़े जो गम्स है उसमें अगर डिस्कलरेशन, अगर वो डार्क कलर का है और अगर आप उसकी लाइटनिंग कराना चाहते हो, तो डी पिगमेंटेशंस भी होते हैं, सर्जिकल, लेज़र, सारे हर तरह से होता है। तो आप उसके बारे में भी डॉक्टर से बात करा के वो भी करा सकते हो। ये सब आपके एस्थेटिक पॉइंट से हो गया है। मतलब अगर आप चाहते हो तो करा सकते हो, इतना नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन हाँ ये अच्छा लगता है और लोग कराते हैं, तो आप ये भी करा सकते हो। ये हो गया आपके एस्थेटिक पार्ट का। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। जो मैंने पहले पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि स्केलिंग, पॉलिशिंग, केरीज रिमूव कराना, आरसीटी, और अगर कोई सर्जिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप पहले करा लो, नहीं तो बाद में डिस्टर्ब करता है और उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी जो आपके एस्थेटिक पार्ट है, जैसे कि आपके डेंटल ज्वेलरी लगाना, डिस्कलरेशन को हटाना, या ऑर्थो वाला भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कराना चाहो तो कराओ, नहीं तो इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड देन स्माइल करेक्शन, ये सब आपके एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए है। आपको खुद को अच्छा लगेगा जब आपके, मतलब हमारा ह्यूमन नेचर है, जब लोग हमारे स्माइल का, हमारे लुक्स का तारीफ़ करते हैं, हमें खुद को बहुत अच्छा लगता है। तो ये उसके लिए है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा नॉलेज मिला हो आप लोग को। और बाकी कोई भी दिक्कत होता है या कुछ और डाउट है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम्स।
तब तक के लिए बाय। और कुछ भी मैंने मिस किया हो तो मैं उसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में डाल दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।